हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स को। तो देखिए ये बेसिक है बिल्कुल जो मैं आपको आज करवा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं किसके बारे में, या तो कोई एक्शन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई बात हो सकती है, एक्शंस के बारे में या किसी के बारे में हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं क्या से, तो हम यूज करते हैं व्हाट का। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए ING लगते ही रहा रही यहाँ पर बन चुका है, और डू होता है करना, यू होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने किसी एक्शन के बारे में पूछा, किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये एक्शन वर्ड है डू। अब देखिए उसके बाद सेकंड है हमारे पास हु का मीनिंग होता है कौन। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है, यानी हम पीपल किसी व्यक्ति की या लोगों की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी उससे पूछ रहे हैं कि वह कौन है, किसी का परिचय ले रहे हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। एग्जाम्पल इसका अगर बात करूँ तो मैं आपसे कहती हूँ हु आर यू, कि तुम कौन, हु क्या होता है कौन, आर मीनिंग होगा हो, तुम कौन हो। उसके बाद देखिए थर्ड है हमारे पास विच क्या होता है, विच का मीनिंग होता है जब हम क्या करते हैं आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। अब देखिए जब हम थिंग्स, तो देखिए इसमें भी आया और यहाँ पर पीपल आया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया यहाँ पर, वो हो गया विच। जब हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में, यानी कि पीपल और थिंग्स की बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, पर हमारे पास जो मेन यहाँ पर बीच में क्या लगा है और क्या दिखाता है, और वर्ड हमें दिखाता है कोई चॉइस। जब हम किसी व्यक्ति से उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, जब हम दो में से एक को चुनने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं विच का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं यहाँ पर अगर कहती हूँ देयर आर सो मैनी बुक्स, कि यहाँ पर देयर आर सो मैनी बुक्स, कि यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। ही कांट डिसाइड, ही कांट डिसाइड विच वन टू बाय। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया देयर आर सो मैनी बुक्स, कि यहाँ पर तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। ही कांट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर सकता वन टू बाय। तो देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स है जो NCERT बुक के हैं, जो कहाँ पर आते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कई बुक्स हैं, तो उनमें से वह चूज नहीं कर सकता कि वह क्या खरीदे, कि वह क्या खरीदे, कौन सी बुक खरीदे। तो देखिए जब हमें चॉइस की बात आ जाए, हमारे पास क्या हो चॉइस हो, जब हमें दो में से या ज़्यादा में से कोई एक चुननी हो या चुनना हो, तो हम यूज करते हैं विच का। यानी कि यहाँ पर किसकी बात होगी, चॉइस की, या फिर चुनने की बात होगी। फिर है हमारे पास वेयर। वेयर क्या होता है कहाँ, कहाँ किससे रिलेटेड होता है, वो होता है प्लेस से रिलेटेड। जब हम पूछ रहे हैं किसके बारे में, किसी प्लेस स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यू होता है तुम, वेयर होता है कहाँ,
गो होता है जाना, ING लग गया है तो रहे, और आर होता है हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा किसके बारे में? तो देखिए जाना, जाएंगे कहाँ पर? तो हम कहाँ जाएंगे? किसी प्लेस पर, किसी जगह पर तो जाएंगे। तो वही प्लेस है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद है हमारे पास व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? व्हेन का मीनिंग होता है कब। जब ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लगता है तो इसका मीनिंग होता है कब। अगर बीच में लग जाए तो वो होता है जब। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग की ही बात करेंगे, तो व्हेन होता है कब। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये भी NCERT का एग्जाम्पल है। यू शुड डिसाइड सुन, कि तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा। यहाँ पर मैंने फिलअप लगाया, टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बात की कि तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना चाहिए। क्या डिसाइड करना चाहिए? व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट, कि कब शुरू किया जाए। क्या करना? अपने घर को बनाना, कि तुम्हारे घर को बनाना कब शुरू किया जाए, तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा। उसके बाद देखिए वाई। वाई होता है क्यों। क्यों की बात की जाए, क्यों की बात की जाए। जब हम किसी से कोई रीजन पूछते हैं या कोई पर्पज पूछते हैं, रीजन और पर्पज की बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो मैंने यहाँ पर क्या पूछा? वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। इसका रीजन पूछा कि तुम्हारा पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है शोर मचाने का। अगर मैं कहती हूँ वाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे, कि तुम आज इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो, तुम निराश क्यों हो इतने आज। तो रीजन यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाई का। फिर आता है हाउ। हाउ होता है कैसे। जब हम क्या पूछते हैं? आस्क अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री। जब हम बात करते हैं मीन्स, मैनर क्या होता है? मैनर होता है तरीका पूछना चाहते हैं, कोई मेथड पूछना चाहते हैं। डिग्री क्या होता है? कि कोई कितनी सीमा तक कोई काम कर सकता है, कितनी लिमिट तक कोई काम कर सकता है, या कितनी लिमिट है किसी चीज़ की, उसे हम माप बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर मैं करूँ, मैं यहाँ पर क्या कहूँगी आपसे? मान लीजिए मैंने कहा, ये भी NCERT का एग्जाम्पल है एक, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, द वे टू माई स्कूल, कि तुम मेरे स्कूल का रास्ता नहीं जानते। आस्क द पुलिसमैन, कि तुम पुलिसमैन से पूछ लो हाउ टू गेट देयर, कि वहाँ पर कैसे जाया जाए। यानी कि इसका मैनर पूछ लो, रास्ता पूछ लो, मेथड पूछो। किस चीज़ का मेथड पूछो? कि वहाँ पर कैसे जाया जाए, ये काम कैसे किया जाए। जब हम किसी तरीके की बात करते हैं, वहाँ पर किसी माध्यम की बात करते हैं, माध्यम, मेथड या फिर माप की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं हाउ का। अब डिग्री में देखिए, अगर हम बात करें हाउ मच इज इट, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि ये कितने का है, तो यहाँ पर मच, मोस्ट ये वर्ड्स आ जाए तो ये हमारी डिग्री के ही तो होते हैं। डिग्री आपने अगर पढ़ी हो तो वो डिग्री के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम पूछते हैं ये कितने का है, हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है। उसके बाद देखिए हमारे पास है पूछ। पूछ होता है जिसका, किसका।
इसका मीनिंग होता है जिसका या किसका, कि किसका घर है। यहाँ पर किसका की सेंस मिलेंगे। अगर हुज क्वेश्चन के बीच में आ जाए, यानी किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, क्वेश्चन के नहीं सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो होगा जिसका। और अगर हुज क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आएगा तो वो होगा किसका, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा किसका है ये। और ये हमेशा क्या दिखाता है, पोजेसन दिखाता है। पोजेसन्स क्या होती है, अधिकार, ओनरशिप, मालिकाना हक। तो जब हम ओनरशिप की बात करते हैं कि ये घर मेरा है, ये बुक मेरी है, तब हम यूज करते हैं हुज का। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा हुज रूम इज दिस, ये किसका कमरा है। हुज रूम इज दिस, यह किसका कमरा है। तब मैंने यहाँ पर पूछने के लिए, कमरे के बारे में पूछने के लिए किसका है, किससे संबंधित है, किसका अधिकार है इस कमरे पर, तो मैंने यूज किया हुज का। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस और ये क्वेश्चंस वर्ड के मीनिंग समझ आए होंगे। थैंक यू।